तो युद्ध उसकी तरफ से करेगा जो हारने लगेगा। दो पक्षों में युद्ध होता है, एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। तो तू मुझे वचन देकर जा कि जो हारने लगेगा तो उसकी तरफ से लड़ेगा, चाहे वो कौरव हो चाहे पांडव हो। बर्बरीक ने कहा ठीक है भैया। दूसरा वचन ये देकर जा कि तुझसे रास्ते में कोई भी कुछ मांग ले तो तू मना नहीं करेगा। बर्बरीक बोले ठीक है, क्योंकि मैया मोरवी को ये डर था कि कौरवों की सेना की रक्षा कौन कर रहा है, कन्हैया की नारायणी सेना। और पांडवों के पक्ष में कौन था, अर्जुन का रथ कौन चला रहा था, कन्हैया। पांडव के पक्ष में कौन था, कन्हैया। गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे, गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे, श्री राधा रमण नंदलाल में रोहे, श्री राधा रमण नंदलाल में रोहे। ताली बजाओ थोड़ी थोड़ी। गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे, गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे। मोरवी भैया ने कहा ठीक है, तू युद्ध करने जा। बर्बरीक निकल पड़े युद्ध करने के लिए। और जैसे ही बर्बरीक गए, जैसे ही बर्बरीक अपने घोड़े पर बैठे, खाटू श्याम जी सवारी करते लीले घोड़े की, घोड़े पर बैठे साहब। लीले घोड़े राह सवार, खाटू वालो सांवरियो, लीले घोड़े राह सवार, खाटू वालो सांवरियो, लीले घोड़े राह सवार, खाटू वालो सांवरियो, लीले घोड़े राह सवार, खाटू वालो सांवरियो। ओ सांवरियो रे मारो सांवरियो, सांवरियो रे मारो सांवरियो, लीले घोड़े राह सवार, खाटू वालो सांवरियो, लीले घोड़े राह सवार, खाटू वालो सांवरियो। जैसे ही बर्बरीक अपने घोड़े पर चढ़े साहब, घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है, युद्ध के मैदान की तरफ घोड़ा दौड़ रहा है। युधिष्ठिर ने एकदम से कांप गए, दुर्योधन हिल गया, भीमसेन कांप गए, अर्जुन का रथ हिल गया साहब। अर्जुन ने कहा कि माधव, ये ऐसा कौन आ रहा है घोड़े पर चढ़कर, ये युद्ध तो बाद में करेगा, पर पहले मैंने इससे हार मान ली। जाओ देख कर आओ माधव, ये कौन है। कन्हैया गए, बचपन से छलिया है कन्हैया, ब्राह्मण का रूप बनाकर चले गए। बर्बरीक को रोका रास्ते में, बर्बरीक हेरो, बर्बरीक रथ से उतरे, प्रणाम ब्राह्मण देवता, आज्ञा। ब्राह्मण देवता ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कि प्रभु मैं युद्ध करने जा रहा हूँ महाभारत का। कन्हैया बोले कि तेरी अभी खेलने कूदने के दिन है, वो मरने जा रहा है क्या तू। बर्बरीक ने कहा प्रभु मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता। ब्राह्मण देवता ने सोचा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास। तो बर्बरीक बोले प्रभु मेरे पास ये 3 बाण है, इन 3 बाण में से केवल एक ही बाण काफी है इस महाभारत के युद्ध को समाप्त करने के लिए। कन्हैया ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, परीक्षा ले लेते हैं। कन्हैया छलिया है साहब, परीक्षा ले ली बर्बरीक की। बर्बरीक से बोले बर्बरीक सुनो, ये सामने एक पीपल का पेड़ है, अगर तुम इस एक बाण में इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे पास अपार शक्ति है। बर्बरीक ने बाण चढ़ाया प्रत्यंचा पे, पीपल के सारे पत्ते एक ही बाण में भेद दिए। लेकिन ब्राह्मण देवता छलिया चालाक, एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। लेकिन बर्बरीक का वो बाण उस पेड़ के आसपास घूमता रहा। बर्बरीक बोले प्रभु आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता है, पैर हटाइए। वो बाण उस पत्ते में जाकर लग गया। कन्हैया चक्कर में पड़ गए, अगर ये युद्ध में पहुंच गया तो एक एक को इसे ढूंढ ढूंढ के मारे। कर दिया छल। कन्हैया बचपन से छलिया है, देवकी ने जन्म दिया, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया।
राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रिज में रहा, ब्रिज वालों को भी छोड़कर चला गया और आखिर में अपने रिश्तेदारों को भी आपस में लड़ाकर छोड़ दिया। कन्हैया ने परीक्षा ले ली साहब। अब कन्हैया ने कहा कि तुम युद्ध तो करने जा रहे हो, लेकिन लड़ोगे किसकी तरफ से? पांडव की तरफ से, कौरवों की तरफ से? बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी मैया को वचन देकर आया हूँ कि जो भी पक्ष हारने लगेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। कन्हैया बोले कैसा वचन दे दिया? अगर तुम पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो कौरवों की सेना हारने लगेगी, और कौरवों की तरफ से लड़ने जाओगे तो फिर पांडवों की सेना हारने लगेगी। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। लड़ोगे किसकी तरफ से? बर्बरीक बोले प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता ने बर्बरीक से कहा सुना बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए इस महाभारत में मौजूद किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक के शीश की जरूरत पड़ेगी। ये गर्दन, वो 3 महाबली हैं। एक तो स्वयं कृष्ण भगवान, दूसरा है अर्जुन और तीसरा है तुम खुद। कन्हैया को युद्ध रचना है, मैं उनकी बलि नहीं ले सकता। अर्जुन को युद्ध करना है, अगर अर्जुन ने बलि दे दी तो युद्ध कैसे जीते? अब बच्चे तुम अपने शीश का दान दो। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु आप मुझसे शीश का दान मांग रहे हो, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, पहले आप मुझे अपने असली रूप के दर्शन कराओ। तो मेरे कन्हैया ने चतुर्भुज रूप धारण किया, नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बर्बरीक ने कहा प्रभु मैं धन्य हो गया। अब बर्बरीक ने कुछ सोचा न समझा, निकाली तलवार और काट दिया अपना शीश और प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। शीश दे दिया साहब। कन्हैया प्रसन्न हो गए। कन्हैया ने कहा बर्बरीक अब तेरी अगर कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे। बर्बरीक ने कहा प्रभु मैं महाभारत का युद्ध करने के लिए आया था, लेकिन युद्ध तो मैं नहीं कर सका। मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं ये सारा युद्ध अपनी आंखों से देख सकूं। कन्हैया ने बर्बरीक के शीश को अपने हाथ में लिया।